रायन 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है। धनुष के निर्देशन में बनी ये फिल्म इमोशन और एक्शन से भरपूर है। 2024 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया है। इस मूवी के IMDb रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस मूवी को आप परिवार के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। इसमें एक भी एडल्ट सीन नहीं है। स्टोरी बहुत अच्छी है। सारी एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि घर जहां एक लड़की का जन्म होता है, जिसके 3 बड़े भाई होते हैं। सबसे बड़े लड़के का नाम काथवा रायन होता है, उससे छोटे का नाम मुत्तुवेल रायन होता है और सबसे छोटे का नाम मानिकवेल रायन होता है और उनकी बहन का नाम दुर्गा होता है। एक दिन इनके माता पिता काम के सिलसिले में शहर चले जाते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में काथवा रायन अपने भाई बहन का ध्यान रखते। काथवा रायन के माता पिता शाम को लौट कर आ जाएंगे, ये कहकर शहर चले गए। 2 दिन बाद काथवा रायन पुजारी के पास चला जाता है। पुजारी उन चारों को अपने पास रख लेता है। पुजारी एक रात दुर्गा का सौदा कर देता है। किसी स्मगलर ने 15,000 रुपये में दुर्गा का सौदा कर दिया। इस बात का पता काथवा रायन को पता चल जाता है और वो उसी रात पुजारी को ख़त्म कर देता है और अपने तीनों भाई बहन को लेकर अंजनापुर शहर चला जाता है। वहाँ पर उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। शेखर नाम का आदमी इनकी हेल्प करता है। वो काथवा रायन को काम के साथ उसके रहने सहने का भी इंतजाम कर दिया था। काथवा रायन यहीं पर काम करके अपने छोटे भाई बहन का पालन पोषण करता था। समय गुजरने के साथ चारों अब बड़े हो चुके थे। काथवा रायन फास्ट फूड सेंटर चलाता था। छोटा भाई मानिक कॉलेज में पढ़ाई करता था। दुर्गा घर पर रहकर काम किया करती थी। मुत्तुवेल रायन आवारागर्दी और नशे करने लगा था। काथवा रायन अपनी छोटी बहन दुर्गा से बहुत प्यार करता था। अंजनापुर में 2 बड़े गैंगस्टर की गैंग ने यहाँ पर अपना दबदबा बना रखा था। गैंग्स के लीडर दुर्राई और सेतुरमन थे। वो अपने अपने एरिया में इलीगल एक्टिविटीज़ किया करते। हार्बर में लॉरी एंट्री पर वसूली, हार्बर कंट्रोल, गोडाउन कंट्रोल और ब्याज पर पैसा और बहुत सारे गैर कानूनी धंधे किया करते थे। दुर्राई और सेतुरमन में आपसी रंजिश थी, क्योंकि दुर्राई ने 25 साल पहले सेतुरमन के पिता की हत्या कर दी थी। इस समझौते के कारण एक दूसरे के धंधे में इंटरफेयर नहीं किए करते थे। दुर्राई का एक बेटा था जो फॉरेन पढ़ने गया हुआ था। सेतुरमन की 2 बीवियां थी। पहली बीवी दूसरी बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसीलिए सेतुरमन ने अपनी दूसरी बीवी अनु को दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया था। मूवी के अगले सीन में दुर्राई के 2 आदमी काथवा रायन की फास्ट फूड की दुकान खरीदने आते हैं, लेकिन मुत्तुवेल बियर की बोतल से उन्हें जख्मी कर देता है। इसीलिए काथवा रायन और शेखर अपने भाई मुत्तुवेल की तरफ से दुर्राई के पास माफ़ी मांगने जाते हैं, लेकिन दुर्राई काथवा रायन को धमकाकर छोड़ देता है। साथ ही दुर्राई काथवा रायन से इस बात पर भी गुस्सा था कि काथवा रायन दुर्राई की गैंग में शामिल होने से इनकार कर देता है। जैसे ही काथवा रायन घर पहुंचता है तो दुर्गा उसे बताती है कि मुत्तुवेल को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। पुलिस ऑफिसर काथवा रायन को बताता है कि मुत्तुवेल ने जिसके सर पर बियर की बोतल मारी थी, उसने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी है। काथवा रायन उसी व्यक्ति से मिलने अस्पताल जाता है और उसे धमकी देकर मुत्तुवेल के खिलाफ की गई अपनी कंप्लेन वापस लेने को कहता है। अब वो व्यक्ति काथवा रायन से डरकर अपनी कंप्लेन वापस ले लेता है और मुत्तुवेल को पुलिस रिहा कर देती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि एक IPS ऑफिसर का अंजनापुर में ट्रांसफर हुआ था। इनके पिता एक सब इंस्पेक्टर थे। यहाँ के गुंडों ने उन्हें जिंदा जलाकर मार दिया था और अब उनका बेटा इन गैंग्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहता है। मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है मानिक कॉलेज इलेक्शन में खड़ा हुआ है और ऑपोजिशन वाले उससे अपना नाम इलेक्शन से हटवाना चाहते थे। कॉलेज इलेक्शन में MLA का बेटा अश्विन ने भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया होता है और अपने पिता की MLA की पोस्ट का फ़ायदा उठाकर कॉलेज इलेक्शन जीतना चाहता है। इसी बीच उनकी बहुत बार झड़प हो चुकी थी। मानिक ये बात अपने बड़े भाई काथवा रायन को बताता है, लेकिन काथवा रायन मानिक को इलेक्शन से अपना नाम वापस लेने को कहता है। काथवा रायन अपने छोटे भाई को इस जंजाल में नहीं फंसने देना चाहता था, क्योंकि काथवा रायन को पता था कि अगर मानिक इलेक्शन जीत गया तो कल को किसी न किसी कारण से मानिक को मार दिया जाएगा गैंगस्टर की तरफ से। भाई के कहने पर मानिक कॉलेज इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेतुरमन पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। इस हमले में सेतुरमन को कुछ खरोंचें ही लगती हैं। वो गुंडे सेतुरमन को जख्मी कर भाग जाते हैं। असल में ये उस IPS ऑफिसर का प्लान था। दुर्राई और सेतुरमन की दुश्मनी का फायदा उठाकर इनमें वो आपस में क्लैश करवाना चाहता था। जिन गुंडों ने सेतुरमन पर हमला किया था उनको भी पुलिस ऑफिसर मार डालता है, ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत बाकी ना रहे। जैसा वो IPS ऑफिसर करना चाहता था वैसा ही हुआ। सेतुरमन को यकीन हो गया था कि दुर्राई ने उस पर अटैक करवाया था,
दूसरी ओर दुर्गा को लड़के वाले देखने उनके घर आए थे। लड़का सरकारी नौकरी करता था। ये कहकर उसके माता पिता काथवारायन से दहेज मांगने लगते हैं। इस पर काथवारायन अपनी सारी सेविंग्स और अपनी दुकान दहेज में देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मुत्तुवेल और दुर्गा अपने बड़े भाई को मना कर देते क्योंकि उनके पास कमाई का जरिया सिर्फ यही दुकान ही थी। अगर ये भी दे दी तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन काथवारायन को मनाने में कामयाब नहीं हो पाए। मुत्तुवेल बार में बैठा शराब पी रहा था। वहीं पर सेतु के आदमी बार में बैठे दुर्राई के बेटे पर हमला कर देते हैं। इस मुठभेड़ में दुर्राई का बेटा मारा जाता है और मुत्तुवेल इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो गया था, लेकिन दुर्राई का बेटा मुत्तुवेल का मजाक उड़ा रहा था, जिससे मुत्तुवेल गुस्से में आकर उनसे झगड़ा करने लगता है और मौके का फायदा उठाते हुए सेतु के आदमी दुर्राई के बेटे को खत्म कर देते हैं। इस सब पर आईपीएस ऑफिसर की पूरी नजर थी। बार में हुए दुर्राई की बेटी की हत्या का इल्जाम मुत्तुवेल पर लग जाता है। दुर्राई काथवारायन को मुत्तुवेल को उसके हवाले करने के लिए कहता है। अगर काथवारायन ने ऐसा नहीं किया तो मुत्तुवेल के साथ साथ सारे परिवार को खत्म कर देगा। यहाँ पर तीनों भाई मिलकर दुर्राई की सारी गैंग को खत्म कर देते हैं। ये इस मूवी का आइकॉनिक फाइट सीन है। यहाँ पर काथवारायन एक्शन करते हुए दिखते हैं। दुर्राई की मौत के बाद सेतुरमन उसके सारे बिजनेस पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद सिर्फ सेतु का ही दबदबा एरिया में रह गया है, क्योंकि सबको लगता है कि दुर्राई को सेतुरमन ने मारा है। पुलिस के साथ साथ सेतु भी दुर्राई के हत्यारों को ढूंढ रहा था। पुलिस से पहले सेतु ने ये पता लगा लिया था कि रायन ने दुर्राई की गैंग का सफाया कर दिया है। इससे खुश होकर सेतु काथवारायन को अपनी गैंग में आने का ऑफर देता है, लेकिन काथवा इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। उल्टा काथवारायन उसे ही धमका कर चला जाता है। इससे सेतुरमन की टेंशन और बढ़ गई थी, क्योंकि सेतुरमन की जान भी अब खतरे में थी। अगले महीने दुर्गा की शादी की तारीख पक्की हो चुकी थी और शादी के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत थी। काथवारायन ने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन ले लिया था। काथवारायन पैसे लेकर घर जा रहा था। इसके ऊपर सेतु के आदमी अटैक कर देते हैं, लेकिन काथवारायन सबको खत्म कर देता है। दुर्गा की शादी वाले दिन काथवारायन सेतु को मारने उसके घर चला जाता है, पर सेतु रायन से एक कदम आगे चल रहा है। उसने पहले ही रायन की बहन को शादी के मंडप से उठा लिया था और उसे किडनैप करके अपने घर पर रखा हुआ था। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर काथवारायन का ध्यान भटक जाता है और वो दुर्गा को छुड़वाने की कोशिश करता है कि पीछे से सेतु के आदमी आकर रायन पर हमला कर देते हैं। इस मारपीट के चलते मौके का फायदा उठाकर सेतु के आदमी दुर्गा को उठाकर ले जाते हैं और यहीं पर आता है कहानी का ट्विस्ट। मुत्तुवेल और मानिक वहां पर आकर रायन को चाकू से जख्मी कर भाग जाते हैं। सेतु का आदमी गुरु दुर्गा के साथ गलत काम कर देता है, उसे छोड़ देता है। दुर्गा भागकर वापस काथवारायन के पास आती है और हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि मुत्तु और मानिक सेतु के कहने पर काथवारायन को मारने गए थे, क्योंकि सेतुरमन ने उन्हें पैसे का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था कि मुत्तुवेल की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी, उसे काम की ज़रूरत थी। ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा काथवारायन अपने दोनों भाइयों को डांटता फटकारता ज़्यादा था। ये वन ऑफ द मेजर कारण था उनका अपने भाई को धोखा देने का। मुत्तुवेल और मानिक भी अपने भाई को मारकर पछतावा कर रहे थे। ये जाहिर है कि सेतु ने उसे अपने धंधे में पार्टनर बनाने का लालच दे दिया था और उनका माइंड वॉश कर दिया था। अब सेतु काथवारायन के डेड बॉडी ढूंढने में लगा था, क्योंकि वो जानता है कि अगर काथवारायन जिंदा हुआ तो वो उसे खत्म कर देगा। इसी दौरान दुर्गा और शेखर को इस बात का पता चल जाता है कि उसके छोटे भाइयों ने उसके बड़े भाई को मारने की कोशिश की है। सेतु को काथवारायन का पता लगने के बाद वो अपने आदमी भेज देता है काथवारायन को खत्म करने के लिए, लेकिन दुर्गा और शेखर मिलकर काथवारायन को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और इसके बाद रायन को किसी और जगह ले जाकर उसका इलाज किया जाता है। और इधर सेतु हर मुमकिन कोशिश कर रहा था काथवारायन को ढूंढने की। इसी दौरान मुत्तुवेल की गर्लफ्रेंड को बच्चा होता है। अब काथवारायन बिल्कुल ठीक हो चुका था। दिन में शेखर सेतु के पास जाकर सेतु के आदमी गुरु को काथवारायन के हवाले करने को कहता है। काथवारायन ने इससे पहले सेतु की दूसरी पत्नी अन्नू को अगवा कर लिया था। गुरु के बदले सेतु की पत्नी अन्नू को रिहा कर देता है। गुरु को काथवारायन अपने ठिकाने पर ले जाता है। वहाँ पर दुर्गा उसे खत्म करके अपना बदला पूरा कर लेती है। इसी बीच सेतु शेखर को मार देता है, क्योंकि उसने रायन का ठिकाना बताने से मना कर दिया था। शेखर काथवारायन को बचपन से ही अपने बच्चे की तरह मानता था। इससे रायन बिल्कुल टूट चुका था। मौके का फायदा उठाकर आईपीएस ऑफिसर काथवारायन को अपनी कस्टडी में ले लेता है। अब वो पुलिस ऑफिसर भी जान चुका था कि दुर्राई को काथवारायन ने ही खत्म किया है। वो रायन को एक ऑफर देता है, वो सेतु की पूरी गैंग को खत्म कर दे और बदले में वो उसे बहुत सारे पैसे देकर एक सेफ जगह भेज, सबसे बहुत दूर।
समझौता करने के बहाने पुलिस ऑफिसर रायन और सेतु को आपस में लड़वा देता है। इसी फाइट में दुर्गा अपने छोटे भाई मानिक को खत्म कर देती है और रायन मुत्तू और सेतु को मार देता है। ये सब खत्म होने पर काथवा रायन अपनी बहन और मुत्तू के बच्चे को लेकर दूर चला जाता है, क्योंकि मुत्तू की मौत के बाद उसकी गर्लफ्रेंड अपने बच्चे को काथवा रायन को सौंप देती है। इसके बीच पुलिस ऑफिसर पैसे लेकर रायन का इंतजार कर रहा था। दरअसल पुलिस ऑफिसर काथवा रायन को भी खत्म कर देना चाहता था। इस बात का अंदाजा रायन पहले से ही लगा चुका था, इसीलिए वो चुपके से वहां से निकल जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म होगी। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।